एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े फटे हुए थे, पेट अक्सर आधा खाली था। फिर भी राजू का हृदय भगवान शंकर की भक्ति से भरा था। हर सुबह वह अपने गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता था, जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वह फूल, बेलपत्र और जल चढ़ाता था, भजन गाता था, अपनी सारी श्रद्धा भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देता था। मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाता, मगर उसकी गरीबी का बोझ कम न होता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, राजू, इतनी भक्ति करने से क्या मिला? तू तो फिर भी अब भी भिखारी है। मगर राजू मुस्कुरा कर कहता, जब भोलेनाथ चाहेंगे मेरी तकदीर बदल जाएगी। एक दिन स्वर्गलोक में माता पार्वती ने राजू की भक्ति और उसकी दयनीय हालत देखी। उनका हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह भक्त दिन रात आपकी भक्ति में लीन रहता है। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी है, तन पर कपड़े नहीं, पेट में पूरा भोजन नहीं, फिर भी वह आप पर अटल विश्वास रखता है। आप उसकी निर्धनता क्यों नहीं मिटाते? भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, पार्वती, सब कुछ भाग्य और समय के अधीन है। राजू का भाग्य अभी धन समृद्धि के लिए तैयार नहीं है। मगर पार्वती ने हठ किया। वे बोली, प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। कृपया इस भक्त का दुख दूर करें। पार्वती की बात मानकर भगवान शंकर ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक छोटी सी पोटली बनाई, जिसमें हीरे, जवाहरात, मणिक और अनमोल रत्न भरे थे। यह पोटली इतनी कीमती थी कि उसे बेचकर राजू कई जन्मों तक सुख चैन से जी सकता था। शंकर जी ने उस पोटली को उस रास्ते पर रख दिया जहां से राजू रोज मंदिर जाता था। उन्होंने पार्वती से कहा, यदि रामू इस पोटली को देख लेगा और इसे उठा लेगा तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। मगर वह उसके भाग्य पर निर्भर है। अगली सुबह राजू हमेशा की तरह मंदिर की ओर निकला। रास्ते में भोलेनाथ का भजन गुनगुनाता हुआ चल रहा था। जैसे ही राजू उस पोटली के पास पहुंचा, जो सूरज की किरणों से चमक रही थी, उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना एक खेल खेलूं। देखता हूं आंखें बंद करके इस जगह को पार कर सकता हूं या नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की, कदम बढ़ाए और पोटली को लांघकर आगे निकल गया। पोटली वहीं पड़ी रही। राजू को कुछ पता ही नहीं चला कि उसने क्या खोया है। उधर स्वर्ग में भगवान शंकर ने पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
देखा पार्वती, मैंने कहा था ना, अभी इसके भाग्य में नहीं है, इसका समय अभी नहीं आया। जब सही समय आएगा इसे सब कुछ मिलेगा। पार्वती चुप रही, मगर उनके मन में राजू के प्रति दया बनी रही। वे सोचने लगी, शायद राजू के भविष्य का भाग्य बदले। राजू मंदिर पहुंचा, हमेशा की तरह पूजा की और वापस झोपड़ी लौट आया। उसकी जिंदगी वैसे ही चलती रही। मेहनत, भक्ति और भोलेनाथ पर अटल विश्वास। समय बीतता गया, मगर राजू का धैर्य और विश्वास कभी कम न हुआ। वह हमेशा कहता, शिव जी सब ठीक करेंगे। कई साल बाद एक दिन राजू को मंदिर में एक साधु मिले। साधु ने उसकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा ली और उसे एक छोटा सा मंत्र दिया। राजू ने उस मंत्र का जाप शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसे एक व्यापारी ने अपने खेत की देखभाल करने का काम सौंपा। राजू ने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि व्यापारी ने उसे अपना साझेदार बना लिया। देखते देखते राजू की जिंदगी बदल गई। उसकी झोपड़ी अब पक्का मकान बन गई और उसका परिवार सुख चैन से रहने लगा। उधर स्वर्ग में पार्वती ने शंकर जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु अब इसका समय आ गया है ना? शंकर जी ने हंसकर कहा, हाँ पार्वती, भाग्य और समय का खेल निराला है। भक्ति, मेहनत और धैर्य के साथ साथ सही समय का इंतजार जरूरी है। भाग्य जब तक नहीं बदलता जब तक समय न आए। नमस्कार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब